हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 8। इसमें हम लोग कवर करेंगे कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो देखो, पुलीज हो या स्ट्रिंग से कुछ यहाँ पे ब्लॉक्स अटैच होंगे, उन सबको कैसे किया जाता है देखो, बहुत इजीली मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ध्यान से देखना। तो पहला ये ब्लॉक सपोज सिस्टम हम लोगों ने लिया है, 3 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक एंड 5 kg ब्लॉक। इन तीनों ब्लॉक के ऊपर कुछ स्ट्रिंग्स से ये सब अटैच थे और यहाँ पे बोला गया है 14 न्यूटन फोर्स से इन सभी को हम लोगों ने ऐसे इस डायरेक्शन में पुल किया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड कॉमन एक्सीलरेशन एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। अच्छा देखो, इन टाइप के न्यूमेरिकल जो हम लोग करेंगे ना, इस टाइप के न्यूमेरिकल करने में आप लोगों को, अगर यहाँ पे मैंने पहले भी आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बोला था, अगर रस्सी के बारे में, मतलब ये स्ट्रिंग आप लोगों के पास होगा, अगर स्ट्रिंग के बारे में कुछ बोला नहीं होगा, आप लोग समझ लेना दीज स्ट्रिंग्स आर मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो क्या होगा, ये सभी ब्लॉक्स जो है सेम एक्सीलरेशन से मूव करेगा। इसलिए क्वेश्चन में भी क्या बोला गया है, फाइंड कॉमन एक्सीलरेशन, मतलब सभी का एक्सीलरेशन यहाँ पे सेम होगा। इसको करने का एकदम शॉर्टकट जो तरीका है, वो शॉर्टकट तरीका क्या है, पहले मैं उसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है आप लोगों का, अगर पहले हम लोग एफबीडी बनाएंगे तो एफबीडी बनाने से क्या आएगा, इस 3 kg ब्लॉक के ऊपर जो टेंशन फोर्स आएगा वो होगा आप लोग का ऐसे, 3 kg ब्लॉक के ऊपर जो टेंशन फोर्स आएगा वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। और इसके ऊपर भी टेंशन फोर्स क्या आएगा, ऐसे आएगा। सपोज मैं इसको समझ लेता हूँ T1 टेंशन फोर्स। इन सभी का एक्सीलरेशन क्या आएगा, सेम आएगा। इन सभी का एक्सीलरेशन सेम आएगा। और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ये होगा आप लोग का T2 टेंशन, इसमें होगा T2 टेंशन। और टेंशन फोर्स क्या था, हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी था, ये होगा T2 टेंशन। और ये था आप लोगों का अप्लाइड फोर्स विद द 5 kg ब्लॉक एट लास्ट। ठीक है, तो पहले देखो हम लोग, अगर इन सब में अगर कॉमन एक्सीलरेशन हमको निकालना है तो अच्छे हम लोग निकाल सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे आप लोग का अप्लाइड फोर्स जो है 40, टोटल मास आप लोगों का कितना है, 325 मतलब 10 हो गया। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स बाय मास, मतलब 40/10 मतलब क्या आएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट का तरीका देखो, एक्सीलरेशन इक्वल टू कैसे आएगा, फोर्स बाय तीनों मास, 2 kg प्लस 3 kg प्लस 5 kg। यहाँ पे फोर्स कितना था हमारे पास, 40 था। यहाँ पे आप लोग है 10, तो क्या आएगा आंसर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतना इजीली हम लोग कर सकेंगे, लेकिन कब करेंगे ये, जब ये हॉरिजॉन्टल मोशन में होगा। वर्टिकल मोशन में ऐसा नहीं होगा, ये हॉरिजॉन्टल मोशन में भी है, तो इसलिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो गया, क्योंकि वर्टिकल मोशन में जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमको लेना पड़ेगा। तो पहले आप लोग हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब देखो इजीली आएगा ऐसे। और वर्टिकल में भी वो अलग अलग कंडीशन में आ सकता है, तो पहले इसी को देखो, ये हो गया। और इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग कट तरीके से देखेंगे तो 3 kg ब्लॉक के ऊपर जो अपनी फोर्स यहाँ पे हम लोग को लग रहा है क्या आएगा, टेंशन फोर्स है इस तरफ T1, और इफेक्टिव फोर्स ऑन द ब्लॉक क्या आएगा, T1 इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे 3A। ये सपोज हो गया इक्वेशन नंबर 1। 2 kg ब्लॉक के ऊपर जो एफबीडी आएगा वो क्या होगा, 2 kg ब्लॉक का ऊपर एफबीडी है आप लोग, यहाँ पे है T1, ये है T1। तो ऐसा ऐसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो क्या आएगा, T2 माइनस T1 इक्वल टू 2 इंटू ए। तो ये हो गया आप लोगों का इक्वेशन नंबर 2। और इसके लिए क्या आएगा, ये होगा आप लोगों का 40 माइनस T2 इक्वल टू 5 इंटू ए। ये हो गया आप लोगों का इक्वेशन नंबर 3। तो अच्छा भी देखो, अगर हम लोग यहाँ पे इन दोनों को अगर कर लेंगे, देखो ये जो ब्लॉक अभी हमारे पास है इक्वेशन 1 और 2, अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 प्लस 2 किया, 1 प्लस 2 करने से क्या आएगा, प्लस T1 माइनस T1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रहेगा T2 इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू ए। अभी इसी T2 को अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो इक्वेशन 3 में से क्या आ रहा है, यहाँ पे 40 माइनस T2 है, T2 की जगह पर अगर हम यहाँ पे 5A पुट करेंगे, यहाँ पे क्या है 5A है। तो फाइनली क्या आ गया आंसर, एक्सीलरेशन ए इक्वल टू आएगा आप लोगों का, ये यहाँ पे जाने से क्या आएगा 10A, ये हो गया 40, मतलब क्या होगा ए इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो ये भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, और ये हम लोग का शॉर्टकट तरीके से मिल गया था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी टेंशन निकालना है T1 T2। अभी ए का जो वैल्यू है इसमें आप लोग पुट कर दो, T1 का वैल्यू कितना आएगा, T1 इक्वल टू आएगा आप लोग का 3 इंटू 4, मतलब होगा 12 न्यूटन, क्योंकि टेंशन 4G होगा ना। और T2 की जगह पे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, T2 इक्वल टू आएगा 5 इंटू 4, मतलब क्या होगा 20 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का 12 न्यूटन, ये हो गया आप लोगों का 14 न्यूटन। तो टेंशन जो हो गया हम लोग को ये मिल गया। तो ये सॉल्व हो गया। आप लोग ऐसे क्वेश्चन और मिलेंगे तो आप लोग सॉल्व करना। अभी इसमें आओ, इसमें भी अगर हम देखेंगे, स्ट्रिंग जो होगा यहाँ पे इनएक्सटेंसिबल होगा, मासलेस होगा, तो सभी ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन होगा सेम होगा। स्ट्रिंग का टेंशन अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन अलग अलग होगा। अगर सेम स्ट्रिंग होगा तो टेंशन भी सेम होगा,
यहाँ पे टेंशन में देखो इन 3 और 2 kg ब्लॉक में बीच में टेंशन स्ट्रिंग दूसरा है, 2 kg और 5 kg ब्लॉक में भी यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग अलग है, इसलिए टेंशन भी अलग अलग होगा। इसमें भी अगर देखोगे आप लोग क्या आएगा इसमें सोल्यूशन में, देखो इसमें भी हम लोगों के पास क्या होगा, ऊपर जो है 200 न्यूटन फोर्स से इन सभी को हम लोग ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। इसमें भी क्वेश्चन वही है, कॉमन एक्सीलरेशन और टेंशन ढूंढना है। तो इसमें अगर देखेंगे तो इस इन दोनों में से आप किसी में भी आप लोग T1 जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ ना, आप लोग T1 कहीं पे भी ले सकते हो। सपोज मैं अभी यहाँ पे T1 ले रहा हूँ, ये T1 यहाँ पे जाएगा T1, और इसमें भी क्या आएगा आप लोगों का T1, इसमें भी आएगा, लेकिन ये आएगा आप लोगों का अवे फ्रॉम द बॉडी। इसमें क्या आएगा, ये सपोज T2 है और ये भी क्या होगा T2, ठीक है। और अन सभी का जो मासेज होगा, तो अभी हम लोग देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स से देखें तो क्या होगा, ये आप लोगों का होगा सपोज सभी का, मैं जी का वैल्यू सपोज 10 लूंगा यहाँ पे, सपोज जी का वैल्यू होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें अगर हम देखेंगे सभी का एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन सभी का सेम होगा, क्यों सेम होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मास के स्ट्रिंग के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, इसलिए हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, तो सभी जो है वो एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन इसमें एक बात है, देखो यहाँ पे जो इफेक्टिव फोर्स ऑन द सिस्टम होगा, यहाँ पे लिखो इफेक्टिव फोर्स, इफेक्टिव फोर्स ऑन द ब्लॉक सिस्टम, लिखो यहाँ पे ऑन द ब्लॉक सिस्टम, ऑन द ब्लॉक सिस्टम। क्यों ब्लॉक सिस्टम बोल रहे हैं, क्योंकि ये सभी जो ब्लॉक है एक दूसरे के साथ एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है, इसलिए सिस्टम को हम लोग बोलेंगे ब्लॉक सिस्टम। तो इसमें अगर देखोगे यहाँ पे 2 kg 3 kg 5 kg सभी फोर्सेस क्या है, नीचे की तरफ होगा, और 200 न्यूटन फोर्स होगा अपवर्ड की तरफ। तो इसलिए इफेक्टिव फोर्स ऑन द सिस्टम क्या आएगा, देखो 200 होगा अपवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या होगा 2 + 3 + 5, मतलब क्या होगा 2 + 3 + 5, जी का वैल्यू होगा नीचे की तरफ 10। तो इफेक्टिव फोर्स कितना आ रहा है, 200 माइनस ये 10, ये भी 10, तो हो गया 100। इफेक्टिव फोर्स होगा आप लोगों का कितना, 100 न्यूटन, ठीक है। तो एक्सीलरेशन कितना आएगा, देखो या फिर एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स बाय मास। तो इफेक्टिव फोर्स के कारण यहाँ पे एफ लेंगे, ये होगा फोर्स बाय मास, कितना आएगा 2 + 3 + 5, मतलब क्या होगा 100/10, मतलब क्या होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज योर एक्सीलरेशन ऑफ द एंटायर ब्लॉक सिस्टम। इसमें अगर हम लोग देखेंगे अभी ये सभी क्या रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इन सभी का एक्सीलरेशन जो है ऊपर की तरफ है। तभी अगर यहाँ पे हम लोग कुछ इक्वेशन बनाएंगे सभी के एफबीटी से, इक्वेशन क्या होगा, ये सपोज 5 kg ब्लॉक के लिए अगर देखेंगे, इसमें क्या होगा, वेट होगा नीचे की तरफ, ये होगा आप लोगों का 5 × g, इसमें भी क्या होगा नीचे की तरफ होगा 3 kg, ये होगा आप लोगों का 3 × g, और इसमें होगा 2 × g, ये सभी है नीचे की तरफ, ठीक है। तभी देखो कैसे करेंगे, आप लोग एक बार कोशिश करो इसको करने के लिए। अभी तो आप लोग को बोल दिया था, तो सभी में क्या करना है, ब्लॉक के लिए अगर देखेंगे कि सब ऊपर की तरफ जाएगा, तो सभी के लिए एफबीटी के लिए आप लोग कुछ इक्वेशन बनाओ पहले। इसके लिए इक्वेशन क्या आएगा, T1 - 5g = 5 × a, मतलब 5 × g मतलब क्या होगा 5 10 आएगा, 5 × 10 आएगा। इसमें भी आप लोग ऐसे 3 इक्वेशन बनाओ, उसको सॉल्व करके टेंशन T1 T2 निकालो। हम लोगों के पास एक्सीलरेशन तो आ ही गया, अभी से टेंशन निकालना है, अच्छे से कोशिश करो। तो बच्चा भी देखो इस ब्लॉक में क्या हो रहा है, अभी 3 इक्वेशन को मिल गया। तो इस ब्लॉक के लिए मैं देखूंगा तो क्या आएगा, सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 5 kg ब्लॉक के लिए जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं इसको एज ए पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो T1 ले लो, T1 - 5 × g मतलब क्या आएगा 5 × 10, तो इसको डायरेक्टली मैं 50 कर लेता हूँ यहाँ पे, T1 - 50 = आएगा 5a, ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अभी है 3 kg ब्लॉक के लिए, तो 3 kg ब्लॉक के लिए क्या होगा, T2 है ऊपर की तरफ माइनस T1, और क्या हो -3, ये 3 नीचे की तरफ होगा, तो क्या आएगा 30 माइनस यहाँ पे आएगा 3a, सपोज इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और 2 kg ब्लॉक करके देखेंगे तो क्या आएगा, ऊपर की तरफ है आप लोग का 200 न्यूटन फोर्स, माइनस नीचे की तरफ होगा T2 और 2g, मतलब यहाँ पे आएगा 20। ये जो 50 30 20 मिला है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना 5g, मतलब सभी के साथ g के साथ हम लोगों ने क्या किया, g का वैल्यू 10 लेके, ये हो गया 50, 5 × 10, 3 × 10 और 2 × 10, ठीक है। यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, आप लोग समझ लेना। ये हो गया आप लोग का 2a, इक्वेशन नंबर 3। अभी सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे, इन सभी को सॉल्व करना है। सॉल्व करने से आप लोग देखो क्या करेंगे, सपोज मैंने ये जो इक्वेशन 1 और 2 पहले हम लोग उसको प्लस कर देंगे, इक्वेशन 1 + 2 कर लो, तो करने से क्या आएगा, T1 और T1 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा T2 - 50 और 30, यहाँ पे आएगा 80,
इक्वल टू आएगा 5 प्लस 3, यहाँ पे हो गया 8a। सपोज इक्वेशन नंबर 4 हो गया। और यहाँ पे आप लोगों का है 200 माइनस T2 ये है। अभी अगर मैं ये कर लेता हूँ, सपोज ये जो 3 है और 4 है, सपोज इक्वेशन 3 प्लस 4 कर देंगे तो क्या आएगा देखो, यहाँ पे है प्लस T2, यहाँ पे है माइनस T2, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या बचेगा देखो, 200 माइनस 20, मतलब क्या आएगा यहाँ पे 200 माइनस 80 और 20 आएगा यहाँ पे 100। और इसमें क्या आएगा आप लोगों का 8 प्लस 2 मतलब क्या आएगा 10a। समझ में आया ना? तो फाइनली क्या आएगा, a इक्वल टू आप लोगों का आ गया, जैसे पहले किया था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको भी आप लोग डायरेक्टली ऐसे कर सकोगे। ये हो गया आप लोगों का 10, मतलब a इक्वल रहेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तभी इसी a का जो वैल्यू है आप लोग इस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो आप लोग क्या मिलेगा देखो, तो देयरफॉर T1 इक्वल टू क्या आएगा, ये हो गया आप लोग का T1। यहाँ पे 50 अगर इस तरह आएगा तो क्या आएगा 50 प्लस 5 इंटू 10, मतलब क्या होगा 100 न्यूटन। तो T1 हो गया आप लोग 100 न्यूटन। और T2 का वैल्यू निकालना है। T2 का वैल्यू इसी इक्वेशन जो है, इक्वेशन इसको हमने 4 नाम दिया था, इसको आप लोग 4 नाम दो। इक्वेशन 4 से अगर हम देखेंगे ये क्या आएगा, T2 माइनस 80 था ना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे T2 इक्वल टू ये 80 का इस तरह जाएगा तो क्या आएगा 80 प्लस 8 इंटू फिर से 10, मतलब क्या हो गया 160 न्यूटन। ठीक है, T2 का वैल्यू हो गया 160 न्यूटन और T1 का वैल्यू हो गया आप लोगों का 100 न्यूटन। ठीक है, ऐसे हम लोग टेंसर्स को निकाल सकते हैं। अभी इसको पॉज करके लिखो। वैसे आप लोग इसको जो सॉल्व करना, ये क्वेश्चन जो है मैंने आप लोग को पहले ये शॉर्टकट तरीका बोला था, ये आसानी से आप इसको कर सकोगे। ये इक्वेशन जो मैंने बनाए हैं आप लोगों को, अगर यहाँ इसमें से आप लोग कभी कभी कंफ्यूजन होगा तो हम लोग इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने इसको करके दिखाया। लेकिन बार बार आप लोग को ऐसे वैसे नहीं निकालना है। ये जब ऐसे वैसे निकल गया, ये T1 इक्वेशन जो था, T1 इक्वेशन में डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन का वैल्यू यहाँ पे पुट करने से आप लोगों को ये T1 मिल जाता। और T2 में भी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इस इक्वेशन में आप लोग डायरेक्ट अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे निकाल देंगे तब भी क्या होगा T2 यहाँ से भी निकल जाता है। लेकिन मैंने क्या किया है यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से डिराइव करके दिखा दिया कैसे इसको किया जाता है लॉन्ग कट में, कहते हैं आप लोगों को ये नहीं हो, गलत ना हो, इसलिए कर दिया। जब आप लोग एक्सपर्ट बन जाओगे इसको सॉल्व करते करते, जितना शॉर्टकट हो सके आप लोग करना, इसको कोशिश करना। ठीक है, इसको पॉज करके लिखो अभी। वैसे भी यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिया है, 3 पहले इसको देखो, बाकी में ध्यान मत दो, अभी सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे क्या लिखा देखो, एक सिस्टम है पुली सिस्टम, यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स है। ये अगर हम लोग देखेंगे, ये जो स्ट्रिंग्स है यहाँ पे 2 टाइप के स्ट्रिंग है हमारे, यहाँ से लेकर 2 kg ब्लॉक जो है ये डायरेक्टली ऐसे जाके यहाँ पे 3 kg ब्लॉक तक यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग है। फिर से 3 kg ब्लॉक में से 5 kg ब्लॉक तक ये दूसरा स्ट्रिंग है। ठीक है, तो पहला हम यहाँ पे देखेंगे, ऑब्वियसली क्या होगा, जी का वैल्यू हमेशा क्या होगा, जी का जो फोर्स होगा हमेशा नीचे की तरफ होगा। और इसमें आप लोग का 2 kg ब्लॉक सिर्फ एक ब्लॉक है और यहाँ पे 3 kg 5 kg दोनों ब्लॉक है। तो ऑब्वियसली बच्चे यहाँ पे क्या हो सकता है, ये जो स्ट्रिंग का जो मोशन होगा तो क्या होगा, ये 3 kg 5 kg ब्लॉक क्योंकि इस तरफ ज्यादा है आप लोग का वेट, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो इससे हम लोग एक्सीलरेशन यहाँ पे दे दो ऐसे। और ये जैसे एक्सीलरेशन यहाँ पे जाएगा, ये जो होगा एक ही होगा ऊपर की तरफ जाएगा। और क्वेश्चन में जो बोला है फाइंड एक्सीलरेशन इन ईच ब्लॉक, तो पहले पीछे देखो, यहाँ पे हम लोगों के बाद यहाँ पे स्ट्रिंग के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, इसलिए आप लोगों को क्या लिखना समझना है, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग्स आर मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग दो दो हो सकता है अभी, लेकिन अगर स्ट्रिंग मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल होगा तो पूरे ब्लॉक्स में सभी में क्या होगा, एक्सीलरेशन यहाँ पे सेम आएगा। तो आप लोग देखो, यहाँ पे 3 kg ब्लॉक 5 kg ब्लॉक यहाँ पे है, तभी हम लोग एक्सीलरेशन तो मिल गया। ये हमको समझ में आ गया कि ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ, ये जो है राइट वाला पार्ट, ये स्ट्रिंग जाएगा नीचे की तरफ और ये स्ट्रिंग और ब्लॉक जाएगा ऊपर की तरफ, लेफ्ट वाला पार्ट। तो यहाँ पे राइट वाला पार्ट में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो है आप लोग का फोर्स कौन सा चाह रहा है, ये होगा आप लोग का 5G, ये होगा नीचे की तरफ, ये भी 3G है आप लोग का नीचे की तरफ। और ये 3 kg ब्लॉक जो है और 5 kg ब्लॉक, इसमें सपोज टेंशन दे देंगे, मैं इसको सपोज देता हूँ T1, ये भी क्या होगा T1। और ये सपोज आप लोग का है T2। और ये स्ट्रिंग क्योंकि यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्ट्रिंग सेम है, इसको भी मैं दे दूंगा नाम T2। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग अगर सेम होगा तो इस स्ट्रिंग में टेंशन दूसरा हो नहीं सकता। यहाँ से लेके ये पूरा जो स्ट्रिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है, तो टेंशन इसमें जितना होगा इसमें भी सेम होगा एवरीवेयर, क्योंकि स्ट्रिंग जो है मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल है। ठीक है, अभी देखो इन सभी का जो एफबीडी है हम लोग को बराबर यहाँ पे नियर अबाउट मिल गया, यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स आ रहा है वो मिल गया। तो अभी देखो, ये जो 5 kg ब्लॉक है आप लोग को तो अच्छे से दिख रहा होगा, करंट चला गया फिर से आ जाएगा, डोंट वरी। ये देखो अभी अगर मैं 5 kg ब्लॉक में देखूंगा, इसमें आप लोगों को क्या होगा,
इक्वेशन क्या बनेंगे इसके लिए, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या आएगा, ये 5G हम लोग लेंगे तो 5G मतलब क्या है, ये होगा आप लोग का 50। 5G मतलब क्या आएगा, ये होगा आप लोगों का 50। तो मैं 5 kg ब्लॉक के लिए यहाँ पे देता हूँ 5 kg ब्लॉक, तो यह मैं 5 kg दूंगा, तो इसके लिए इक्वेशन क्या आएगा, 5G मतलब 5 × G मतलब क्या आएगा, 10 आएगा, मतलब 50। और माइनस क्या आएगा, T1, माइनस T1 इक्वल टू क्या आएगा, 5 × A। सपोज इक्वेशन नंबर हो गया 1। अभी हम लोग अगर देखेंगे 3 kg ब्लॉक के लिए, देखो 3 kg ब्लॉक के लिए क्या आ रहा है, ये हो गया आप लोग का 3, फिर से क्या आएगा, नीचे की तरफ जा रहा है ना, इसको लिखोगे 3, यहाँ पे लिखोगे 30, 3 × G मतलब 3 × 10, और ऊपर से क्या होगा, ये T1 है आप लोगों का नीचे की तरफ, ये होगा नीचे की तरफ, लेकिन ये 3G है, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो ये यहाँ पे लिखोगे 3G मतलब 30, माइनस क्या आएगा, यहाँ पे T1 था, यहाँ पे था T2, क्योंकि ये भी नीचे की तरफ जाएगा, तो इसको भी हम लोग क्या लेंगे, प्लस T1 माइनस क्या आएगा, T2 इक्वल टू क्या आएगा, 3A। इक्वेशन नंबर 2 समझ में आ रहा है ना। 3 kg ब्लॉक जो हमारे पास था, 3 kg ब्लॉक था, उसमें दो दो टेंशन आ रहा है, एक है ऊपर की तरफ, दूसरा है नीचे की तरफ। लेकिन जो हम लोग अभी लिया वो क्या लिया हुआ है, जो डायरेक्शन में ये ब्लॉक्स मूव करेंगे, जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उस डायरेक्शन में जो जो फोर्स होगा उसको हम लोग प्लस ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसलिए 3G भी नीचे की तरफ जाएगा, T1 भी क्या है, डायरेक्शन आएगा नीचे की तरफ, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिया है 30 प्लस T1, और ऊपर है आप लोग का माइनस T2। इफेक्टिव फोर्स हो गया आप लोग का 30 प्लस T1 माइनस T2 इक्वल टू 3A। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और इसके लिए अगर हम लोग देखेंगे 2 kg ब्लॉक के लिए, देखो 2 kg ब्लॉक के लिए जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ये क्या आएगा, T2 यहाँ पे लिखो, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, तो T2 माइनस क्या आएगा, ये 20 आएगा, T2 माइनस 20। ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके अपोजिट में जो फोर्स होगा उसको हम लोग निगेटिव लेंगे, तो T2 माइनस 20 इक्वल टू क्या आएगा, 2A। ये सपोज इक्वेशन नंबर हो गया 3। अभी इन सबको सिर्फ सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे, पहले जैसे हम लोगों ने किया था ऐसे ही करना है। क्या करेंगे अभी देखो, सपोज अभी ये T1 और यहाँ पे भी T1, यहाँ पे भी T1, ये माइनस ये प्लस, तो 1 और 2 को पहले प्लस कर देते हैं, तो 1 + 2 करो, तो 1 + 2 करने से क्या आएगा, इसको शॉर्टकट तरीके से मैं एक्सीलरेशन से आप लोगों को दिखा दूंगा कैसे किया जाएगा शॉर्टकट तरीके से। पहले ऐसे ही देखो, तो ये हो गया 50, ये T1 50 और इक्वल 1 और 2 प्लस, तो 50 और 30 क्या होगा, यहाँ पे आएगा 80, प्लस T1 माइनस में कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा T2, और 5A प्लस 3A हो गया, तो मतलब क्या होगा 8A। सपोज इक्वेशन नंबर हो गया 4। यहाँ पे क्या बचा है अभी, T2, यहाँ पे भी T2, तो अभी फिर से इक्वेशन 3 और 4 को प्लस कर दो, 3 + 4 कर दो, तो क्या आएगा, T2 T2 कैंसिल हो जाएगा, 80 माइनस 20 मतलब यहाँ पे आएगा 60, 8 + 2 मतलब क्या आएगा 10, A मतलब क्या आएगा, A वैल्यू हो गया आप लोगों का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी इसी को अगर एक्सीलरेशन का शॉर्टकट तरीके से यहाँ पे हमको देखना है तो कैसे निकालेंगे, देखो ये जो पार्ट है, ये सिस्टम जो है, ये पूरा ड्राइविंग फोर्स क्या है, 3 kg और 5 kg ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरफ 2 kg ब्लॉक है अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये दोनों फोर्स अपोजिट है, तो इफेक्टिव फोर्स ऑन द सिस्टम कितना आएगा, 5 + 3, ये जाएगा नीचे की तरफ, तो क्या होगा आप लोगों का इफेक्टिव फोर्स 8G मतलब 80, 8 5 और 3 नीचे की तरफ जाएगा ना, तो 80 माइनस क्या आएगा 20, 20 क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इस फोर्स से अपोजिट, तो ये होगा आप लोगों का 20, तो 80 माइनस 20 हो गया, डिवाइड बाय टोटल मास कितना था 5 2 3, यहाँ पे लोग हो गए 10, तो क्या आएगा 80 माइनस 20 मतलब क्या हो गया 60/10 मतलब क्या आएगा 60, मतलब ये आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। 5 + 3 ये जो है आप लोगों का 8 kg हो गया टोटल, ये जा रहा है नीचे की तरफ, तो इफेक्टिव फोर्स कितना आ रहा है 80, और ये 2G है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इस वाले फोर्स में से ये अपोजिट है, तो इसलिए क्या होगा 80 माइनस 20 है इफेक्टिव फोर्स ऑन द होल सिस्टम ऑफ द ब्लॉक्स, और डिवाइड बाय क्या होगा टोटल मास, टोटल मास मतलब क्या है 2 3 5 मतलब 10 हो गया। तो ऐसे भी हम लोग बहुत शॉर्टकट तरीके से एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। तो अगर ये निकल गया आप लोगों को इजीली एक्सीलरेशन, तो ये अगर निकल गया इजीली तो क्या आएगा, इसी एक्सीलरेशन का आप लोग कोई भी इक्वेशन, सपोज इक्वेशन 1 है, अभी इक्वेशन 1 में अगर हम लोग पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा वैल्यू, T1 का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 50 माइनस T1 इक्वल टू 5 × 6, तो क्या आएगा T1 इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा T1 इक्वल टू 50 माइनस 30 मतलब क्या होगा 20 न्यूटन फोर्स। और इसी को अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, T1 हो गया, T2 निकलना था, T2 आप लोग यहाँ पे पुट कर दो अभी, तो T2 को ब्लॉक कितना आएगा, T2 इक्वल टू ये होगा 20 इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा 20 + 2 × 6 मतलब क्या आएगा
32, 20 + 12 मतलब क्या होगा 32 न्यूटन। तो T1 T2 मिल गया। ऐसे ही बहुत शॉर्टकट तरीके से हम लोग इसको बहुत क्विकली निकाल सकते हैं, अगर ये आप लोगों को समझ में आ जाता है तो इजीली। इसमें हमेशा याद रखना कौन सा सिस्टम जो है वो किस तरफ जा रहा है, ठीक है, तभी आप लोगों को ये इजीली कर पाओगे। अभी दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, और इसमें और क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या बोला गया था हम लोगों को, टेंशन निकल गया, ऐसे निकल गया, और रिएक्शन इन द पुली चाहिए था। रिएक्शन इन द पुली मतलब क्या है, इसमें ये देखो ये T2, ये भी T2 है, तो ये ब्लॉक जो था, ये ब्लॉक इसमें क्या है T2 ब्लॉक, ये यहाँ पे भी क्या आएगा T2 है, ठीक है, तो रिएक्शन फोर्स होगा अपर डायरेक्शन में। तो R इक्वल टू क्या आएगा T2, मतलब इस ये जो पूरा पुली सिस्टम है, ये R जो है रिएक्शन फोर्स इसमें आ रहा है ना, तो अभी रिएक्शन फोर्स मतलब क्या होगा, R इक्वल टू क्या आएगा T2, और ये T2 मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिखोगे पुली, इजीली अपने यहाँ पे लिख सकोगे पुली, मैं यहाँ पे लिख के लेता हूँ। तो पुली में जो रिएक्शन फोर्स होगा वो क्या आएगा, देखो पुली में जो रिएक्शन फोर्स आएगा वो क्या आएगा, R, और R है ऊपर की तरफ, ये T2 जो है, ये दोनों ऐसे आएगा T2 + T2 मतलब क्या होगा ट्वाइस T2, ठीक है। अभी वैल्यूज पुट करके इसमें आंसर निकालो। वैसे भी ये जो है पुली के लिए, ये जो टेंशन लिया था ये 3 kg लिया था, और 2 kg ब्लॉक के लिए मैंने यहाँ पे T2 दिया था। इस पुली के लिए लेकिन क्या होगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट में जाएगा, ऐसे जाएगा पुली के लिए। और इसमें भी आप लोग जो है इसको थोड़ा सा नीचे लिख दो, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगा। 3 kg ब्लॉक के लिए होगा आप लोग का T2 अवे, और पुली के लिए भी क्या होगा अवे होगा T2, इसलिए R यहाँ पे क्या आएगा, R माइनस यहाँ पे लिखोगे, और थोड़ा सा इलाबोरेट में मैं लिख देता हूँ इसको, R माइनस T2 माइनस T2 इक्वल टू 0 आएगा, मतलब क्या होगा R इक्वल टू 2T2, मतलब 2 इंटू 32 इक्वल टू क्या आएगा 64 न्यूटन। तो दिस इज द फोर्स ऑन द पुली, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। और ये कब होगा, जब पुली जो आप लोगों का है मासलेस है और फ्रिक्शनलेस होगा, तभी ये आएगा आप लोगों का R इक्वल टू 2T, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये क्योंकि सिस्टम जो है पूरा ये स्टेबल कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, तो क्या होगा ऊपर की तरफ जो फोर्स हो रहा है R, वो क्या होगा ये T2 को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, ऐसे आपको समझ सकते हो। तो इसलिए R माइनस T2, यहाँ पे भी क्या है T2, R माइनस T2, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन रिएक्शन फोर्स जो है पुली के ऊपर जो फोर्स आएगा वो क्या होगा न्यूटन फोर्स। अगर हम लोग देखेंगे ये पूरा सिस्टम जो है पुली को नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग ये पूरे सिस्टम को सपोर्ट देके ऊपर की तरफ ले रहा है। इसलिए अगर हम लोग इस पूरा सिस्टम को देखेंगे तो क्या होगा, ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट इसमें से भी ये T2 आ रहा है, और ये पूरा सिस्टम में से ये आ रहा है आप लोग का T2, इसलिए ये बैलेंस होकर क्या हो रहा है न्यूटन थर्ड लॉ से अगर देखेंगे, ये हो गया आप लोगों का एक्शन फोर्स, और दूसरा ऊपर वाला हो गया आप लोगों का रिएक्शन फोर्स, इसलिए R माइनस T2 ओके, ये आएगा आप लोग का 64। अभी इस ब्लॉक में देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी अगर हम देखेंगे ये 2m, ये क्या होगा नीचे की तरफ होगा, और इसको अगर देखेंगे बहुत इजीली, इसमें जो है टोटल एक्सेलरेशन आपको क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स इसमें जो है वो क्या है 2mg, नीचे की तरफ आएगा, ये 2m इंटू जी। ये पूरा सिस्टम को अगर ये नीचे की तरफ ले जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम एक्सेलरेशन आएगा दोनों ब्लॉक के लिए, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग क्या है मासलेस और इनएक्सटेंसिबल, इसी क्वेश्चन का ये पार्ट है। तो ये जो स्ट्रिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी क्या है मासलेस यानी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इसलिए क्या लिखेंगे, ये पूरा से यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है, तो टेंशन भी इसमें क्या होगा सेम टेंशन आएगा, इसमें भी क्या होगा टेंशन सेम आएगा, ठीक है। तो ये जो अभी स्ट्रिंग हम लोग ले रहे हैं ना, ये सिर्फ ब्लॉक के लिए, और पुली के लिए क्या होगा अपोजिट में आएगा, ये भी T ये भी T, और इसमें भी क्या होगा, ये इस ब्लॉक के लिए होगा टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, और पुली के लिए भी क्या होगा अवे फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए भी जो है क्वेश्चन यही है, सिर्फ डायग्राम अलग है। अभी इसमें भी हमको निकालना होगा रिएक्शन फोर्स ऑन द पुली और एक्सेलरेशन एंड टेंशन। इसमें अगर देखेंगे तो फिर से आप लोग ऐसे इक्वेशन बना सकते हो। यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो इस पूरे सिस्टम के लिए जो हम लोग को ये मिलेगा इक्वेशन मिलेगा, एफबीटी क्या आएगा, मैं इसमें 2m लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2m लिख रहा हूँ, 2m मतलब यहाँ पे इसमें फोर्स क्या क्या आ रहा है नीचे की तरफ जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2mg माइनस t इक्वल टू 2ma, सपोज इक्वेशन नंबर हो गया 1। और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ एक फोर्स यहाँ पे है, तो t इक्वल टू हम लोग लिखेंगे m इंटू ए। अगर इसे यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन नंबर सपोज ये हो गया 2, तो इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करेंगे, t का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ma था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2mg इक्वल टू 2ma प्लस इस t को इस तरफ ले जाने से क्या आएगा और ma आ जाएगा, तो फाइनली क्या मिलेंगे हम लोग को 2mg
जी इक्वल टू 2ma प्लस ma, मतलब 3ma आ गया। और ऊपर से हम लोग को अभी क्या मिलेगा, mm कैंसिल होगा तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू 2g/3। तो ये हो गया आप लोग का 2g/3 एक्सेलरेशन। और टेंशन कितना आएगा, t, टेंशन तो दोनों के लिए सेम होगा, तो टेंशन आएगा t इक्वल टू, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा 2mg/3, जो दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। और पुली में रिएक्शन फोर्स कितना आएगा, पुली में रिएक्शन फोर्स कितना आएगा, इसमें देखो ये टेंशन है ऊपर इस नीचे की तरफ, ये है ऐसे, तो इसको अगर हम लोग पुली के लिए एफबीडी बनाएंगे तो ऐसे दिखेगा ना, ये होगा आप लोग का टी, ये भी होगा आप लोग का टी, तो रिएक्शन फोर्स कैसा होगा ऐसे आर। तो इन दोनों फोर्स अभी क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर है, तो पुली कितना आएगा आर इक्वल टू, ये होगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, मतलब टी रूट 2, ठीक है। इसको अभी टी का वैल्यू जो है पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे अभी अभी देखो, ये जो अपने पास पुली है, इस जो रिएक्शन फोर्स इस तरफ होगा ना, इन दोनों का रिजल्ट कैसे आएगा, ऐसे आएगा ना, ये होगा आप लोगों का टू टी रूट 2, ये फोर्स जो है आप लोगों का टी रूट 2, और इस फोर्स की वजह से इस पुली के ऊपर ऐसे फोर्स आ रहा है ना, इस पुली के ऊपर जो फोर्स देगा, ये अगर दोनों रस्सी ये जाएगा ऊपर ऐसे नीचे की तरफ, ये जाएगा ऊपर, तो दोनों ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स जिसमें आएगा पुली की तरफ वो होगा अंदर की तरफ। और न्यूटन थर्ड लॉ से अगर देखेंगे ये रिएक्शन फोर्स आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, सो इसलिए ये हो गया आप लोगों का टी रूट इक्वल टू आर। अभी टी का वैल्यू क्या मिला था 2mg, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2√2mg/3, तो ये होगा आप लोगों का रिएक्शन फोर्स फॉर दिस सिस्टम। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन 4 में क्या है, यहाँ पे भी हमको क्या निकालना है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन और स्ट्रिंग स्ट्रिंग में टेंशन चाहिए। इसमें देखो फिर से, ये जो आप लोग का 3 kg ब्लॉक था, ये है 2 kg ब्लॉक, ये 2 है, यहाँ पे स्ट्रिंग 2 है, 5 kg और 2 kg के मिला के ये एक स्ट्रिंग, और यहाँ पे 3 और 2 kg ब्लॉक को मिला के यहाँ पे एक स्ट्रिंग, दूसरा स्ट्रिंग। तो यहाँ पे अगर देखेंगे फिर से, इसमें क्या आएगा आप लोग का, सपोज जी का वैल्यू 10 होगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3g नीचे की तरफ है, और ये है 5 kg ब्लॉक, तो ये 5 kg ब्लॉक क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, ये भी आप लोग का 5g। तो अगर ये सरफेस हमको क्वेश्चन में बोला है, ये जो सरफेस है 2 kg ब्लॉक जहाँ पे हम लोगों ने रखा हुआ है ना, ये सरफेस जो है स्मूथ है, और 5 kg ब्लॉक जो है इसका मास इससे ज्यादा हो गया, तो इसमें वेट फोर्स अगर ज्यादा होगा तो पॉसिबिलिटी क्या है, ये पूरा सिस्टम इस तरफ आएगा ऐसे, मतलब ये जो है 5 kg ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा। 3g जो है इसका फोर्स तो नीचे की तरफ ही होगा, लेकिन ये सिस्टम का होगा एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ, तो ये आएगा नीचे की तरफ, हो गया 5g। तो टेंशन अभी देखो, इसमें ब्लॉक के लिए अगर देखेंगे टेंशन इसमें आएगा टी, इसमें भी आएगा ऐसे टी, इसे ब्लॉक के लिए दे रहा हूँ। इसमें भी अगर देखोगे टेंशन इसमें क्या आएगा, ये 3 kg ब्लॉक, ये 2 kg ब्लॉक, इसमें भी क्या आएगा 3 kg ब्लॉक के लिए टेंशन जाएगा ऊपर। ये दोनों स्ट्रिंग अलग अलग है, इसलिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ T1 और इसको सपोज नाम दे रहा हूँ T2, ये T2 ये भी T2, ठीक है। तो फिर से इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो। तो स्ट्रिंग जो है सभी फिर से मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो इक्वेशन बना यहाँ पे, और नहीं तो शॉर्टकट तरीका यूज करो, मैं आप लोगों को अच्छे से इलाबोरेट करके दिखा रहा हूँ। आप लोग जब एक्सपर्ट बन जाओगे तो अच्छे से शॉर्टकट तरीके जो आप लोगों को सिखा हुआ है ऐसे आप लोग कर लेना। तभी मैं इसी को इलाबोरेटली कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पे अभी 5 kg ब्लॉक है, 5 kg ब्लॉक के लेकर हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है तो आएगा 5 × g, मतलब 5 × g मतलब 50 हो गया। उसके बाद क्या होगा, टेंशन है ऊपर की तरफ, तो 50 माइनस T1 इक्वल टू आएगा 5a, हो गया इक्वेशन नंबर 1। 2 kg ब्लॉक में अगर हम लोग देखेंगे, 2 kg ब्लॉक में क्या आ रहा है, टेंशन है यहाँ पे, ये सिस्टम क्या होगा, ये ऐसे आ रहा है ना, तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन आएगा इस तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया आप लोगों का पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे इसको, ये होगा T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या आएगा 2a, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 2। और क्वेश्चन नंबर 3 kg ब्लॉक के लिए देखेंगे तो क्या आएगा, 3 kg ब्लॉक में फोर्स क्या क्या आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसको हम लोग पॉजिटिव ले रहा हूँ, T2 माइनस क्या आएगा 30 इक्वल टू आएगा 3a, हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अभी सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए फिर से वही करना है, 1 और 2 को पहले प्लस कर दो, 1 और 2 को जब प्लस करेंगे ये T1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 50 माइनस T2 इक्वल टू 5 + 2, मतलब क्या होगा 7a। ये सब क्वेश्चन नंबर हो गया 4। यहाँ पे पहले से आप लोग का पास है T2, तो ये T2 यहाँ पे भी है, तो इक्वेशन हम लोग
3 और 4 को अगर प्लस करेंगे तो वैल्यूज क्या आएगा, T2 कैंसिल हो जाएगा, 50 माइनस 30 क्या आएगा 20, और 7 प्लस 3 आएगा आप लोगों का 10। ठीक है, तो हो गया ए। तो फाइनली क्या आएगा, ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फ्रॉक का तरीके से अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, फ्रॉक का तरीके से अगर देखेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू देखो कि क्योंकि पूरा सिस्टम में एक्सीलरेशन जो है वो सबका कॉमन होगा, और स्ट्रिंग्स जो है मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, लेकिन इसमें इफेक्टिव फोर्स कितना आ रहा है पूरे क्वेश्चन में, पूरे सिस्टम में 5 जी जा रहा है नीचे की तरफ, ये 3 जी जा रहा है ऊपर की तरफ। इसका वर्टिकल मोशन नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है, इसलिए इसका इफेक्ट नहीं आएगा। सिर्फ 5G माइनस 3G करना है तो क्या होगा, 50 माइनस 30 तो हो गया 20 बाई टोटल मास। टोटल मास कितना था, 5 प्लस 2 प्लस 3 मतलब 10। तो फिर से क्या आएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से दे रहा हूँ आप लोगों को। ये 5G जा रहा है नीचे की तरफ, फिर से आएगा यहाँ पे 50, 3G जा रहा है ऊपर की तरफ, ये होगा 30 बाई टोटल मास। 2G वर्टिकल मोशन में नहीं है, इसलिए इसको जो मोशन है इसका हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि वर्टिकल मोशन जो है वो है इफेक्टिव फोर्स ऑन द होल सिस्टम। तो ये 5G नीचे की तरफ जाएगा तो ये पूरा सिस्टम को ड्राइव कौन कर रहा है, ये। लेकिन इसको जो दूसरे तरीके से इसको अपोज करे कौन करेगा, 3G, क्योंकि 3G भी नीचे की तरफ होगा, और ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसको नीचे की तरफ ऊपर की तरफ इसको खींच लिया ना, इसलिए 5G माइनस 3G हो गया। तो ये हो गया 50 माइनस 30, और यहाँ पे आएगा टोटल मास 5 प्लस 2 प्लस 3 मतलब क्या होगा 10। तो 20 माइनस 20 बाई 10 मतलब क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, शॉर्टकट तरीके से। तो ये हो गया। अभी ए का वैल्यू आप लोग इसमें अगर पुट करोगे तो क्या आएगा, इक्वेशन 1 में पुट करो। इक्वेशन 1 में पुट करने से क्या आएगा, 50 माइनस T1 इक्वल टू 5 इंटू 2, मतलब T1 का वैल्यू कितना आएगा, T1 इस तरह जाएगा तो क्या आएगा 50 माइनस 10 मतलब क्या आएगा 40 न्यूटन। और फिर से इसी का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन T2 में पुट करो, 30 इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा 30 प्लस 3 इंटू 2 मतलब क्या होगा 30 प्लस 6 मतलब 36 न्यूटन। तो T1 T2 मिल गया। तो देखो अच्छे से, तो बच्चा आप लोगों ने ये सब कर लिया होगा। तो बच्चा इस वीडियो में इतना ही। पार्ट 2 में आज हम लोगों ने इतना ये सब न्यूमेरिकल कवर किया हुआ है। मैं और शायद 2 पार्ट लाऊंगा, पार्ट 3 और पार्ट 4 में और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल लाऊंगा बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो वीडियोस को बना यहाँ पे देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, और जो भी यहाँ पे आप लोगों को सीखा हुआ है जिस टाइप का न्यूमेरिकल, उसी टाइप का न्यूमेरिकल आप लोग घर में दूसरे सोर्स से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, तभी आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप होगा, नहीं तो नहीं होगा। और आज के लिए इतना ही इस वीडियो में प्लीज कमेंट कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब चैनल। एंड मुझे सब्सक्रिप्शन मिलने से, आप लोगों का कमेंट मिलने से बहुत अच्छा लगता है। सो प्लीज सपोर्ट बाय कमेंटिंग इन द वीडियोस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो।